मुल्लांपुर में उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व डीजीपी डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला ने क्या कहा। मोदी गवर्नमेंट के देश विदेश नीति को लेकर आए, सुनते हैं मीडिया जंक्शन में। सुना ही होगा कि इस समय राम मंदिर की चर्चा, प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे राम मंदिर का उद्घाटन करने के लिए। तो इस फिल्म के माध्यम से ये दिखाया गया है कि अफगानिस्तान, ईरान, वहाँ के बहुत से हमलावरों ने हमारे देश पर क्या क्या अत्याचार किए और क्या क्या हमारे देश के लोगों ने मिलजुल कर फिर क्या मुकाबला किया उनका, और कैसे भारत देश आजाद हुआ और अब कैसे विश्व की एक महान ताकत बनने की ओर हमारा देश आगे बढ़ रहा है। तो ये फिल्म निकट भविष्य में आने वाली, क्या क्या इस फिल्म में दिखाया गया है वो लिखा हुआ है इसमें। तो और आज यहाँ का जो सुशासन का अवसर है, तो हम लोग चर्चा करेंगे आपस में कि कैसे अच्छा हमारे जो भी लोग आपके माध्यम से ये खबर सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, तो वो जानेंगे कि कैसे अपनी कंपनी, अपने विभाग, अपने संगठन को हम लोग अच्छा कैसे चलाएं जिससे कि कंपनी को भी फायदा हो, पब्लिक को भी फायदा हो, देश की भी तरक्की हो। तो ये गुड गवर्नेंस नाम से ये पेपर तैयार किया गया है रिसर्च पर आधारित कि सब लोग अपने देश के तरक्की में अच्छा योगदान दे सकें। अब तीसरी जो मुख्य बात यहाँ पर है आपके आने का, जिसके लिए बुलाया गया है, ये गुप्ता स्टेट्स नाम की कंपनी है जिसकी आज ओपनिंग सेरेमनी है। तो इसमें क्या क्या सुविधाएं होंगी, क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी पब्लिक के लिए, वो अभी आपको कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो और डिटेल में जानकारी देंगे। और मैं तो इस अवसर पर अतिथि हूँ, तो आप ही की तरह मैं भी उत्सुक हूँ जानने के लिए, और ये कामना करता हूँ कि ये कंपनी खुद अच्छी तरक्की करे और समाज के जो लोग इससे जुड़े उनको भी पूरी नेक से और मेहनत से, अपनी निष्ठा से सबकी मदद करे, उनके लिए आवश्यक संसाधन, चाहे वो प्लॉट है, चाहे फ्लैट है, चाहे बिल्डिंग, उपलब्ध करावें और एक नाम करें अपने कंपनी का और समाज के विकास में अच्छा योगदान दें। तो और सभी लोगों से अनुरोध है कि वो यथा उचित संभव सहयोग कंपनी के बढ़ने में करें। और देश को जरूरत है कि इस प्रकार की बहुत से लोग नए नए आयाम, जैसे आज रियल एस्टेट के क्षेत्र में खुल रही है कंपनी, इसी तरह अलग अलग क्षेत्र में जो भी जिस बच्चे में क्षमता हो, युवकों में, वो स्टार्टअप पर सरकार का भी बहुत जोर है और समाज के लिए भी जरूरी है। तो इस देश में उद्योग व्यवसाय को बढ़ाना बहुत जरूरी है। मैं डॉक्टर सूर्य कुमार, पूर्व डीजी उत्तर प्रदेश पुलिस, और अभी आप लोगों के अनुरोध पर चंडीगढ़ आया हूँ। अभी सवेरे एक यहाँ पर फुटवेयर डिज़ाइन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पर मैनेजमेंट पर एक लेक्चर देने गया था, वहाँ से लेक्चर दे करके आपके कार्यक्रम में आया हूँ। और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि ये कंपनी भी आगे और अच्छी तरक्की करे, सफल हो और इसका और विस्तार भाई साहब अभी। तो मैं धन्यवाद करता साडे बहुत ही छोटे सदे के उत्ते पहुंचे हुए उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व डीजीपी श्री सूर्य कुमार जी, उन्होंने नाल विराजमान है जी AM पांडे साहब, महामंत्री बीजेपी, नाल साडे बहुत ही सत्कारयोग जिहड़े मेरे दोस्त मेरे नाल काम करते हैं, श्री रोहित गुप्ता जी और मेरे सारे दोस्त। सब तो पहले तो असीं धन्नवाद करते हैं डीजीपी साहब का कि वो इन्नी दूर आकर सानू एक मार्गदर्शन दे रहे हैं। साडे काम नूं उन्होंने पहला भी कई बार गल की है भी तुसीं की करदे हो, असीं रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं। गुप्ता जी काफ़ी टाइम तो रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं और उन्होंने सारे पता कि वो जिस तरीके रियल एस्टेट का बहुत ही ईमानदारी ने ऑनेस्टी ने काम करते हैं। तो अज परमात्मा ने उन्होंने मेहर की कि पहला उन्होंने सामने एक छोटा जिहा ऑफिस हुंदा सीगा, बड़ी मेहनत नाल उन्होंने अपने आप को स्टैबलिश करके अज अच्छे आलीशान ऑफिस के अंदर अपने आप को विराजमान। सो साडे नाल बहुत ही सत्कारयोग रिटायर कर्नल सरदार कुलबीर सिंह जी बल, लुधियाने तो मेरे दोस्त आए गुरदीप सिंह जी, सत्कारयोग मैडम जी, सारे का मैं धन्नवाद करता और कोशिश कर रहा जी
कि ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਓਨੈਸਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਅੱਛੇ ਫਲੈਟਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਡ੍ਰੀਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, श्री शुक्ला जी, दसमनी पांडे जी, मेरे सत्यारगुर मैडम बीपी लखविंदर कौर गर्चा जी ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ, ਫਲੈਟਸ ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਖਾਸ ਕਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਓਮੈਕਸ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡੀਐਲਐਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਥੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆ ਸਕਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਨੈਕਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। रिसर्च के दौरान ये पता लगा कि ये केवल राम मंदिर का विषय नहीं है। अफगानिस्तान से, मंगोलिया से, यहाँ तक कि तुर्किस्तान यानी तुर्की से तमाम हमलावर समय समय पर आते रहे, जिसमें आपने नाम सुना होगा तैमूर लंग, चंगेज खान और महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, ऐसे तमाम हमलावर आए जिनका एक मकसद था कि भारत की समृद्धि, यहाँ की सुख चैन, यहाँ की उच्च संस्कृति, धर्म कर्म की जीवन शैली, उससे लोग आकर्षित होते थे कि क्या करें। सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत। इतना अमीर देश था कि सोने के सिक्के चलते थे। आज भी सोचिए हमारे यहाँ सोने के सिक्के नहीं चल रहे हैं, सोने के सिक्के प्राचीन काल में चलते थे। यहाँ का सामान जो बनता था वो यूरोप में रोम, मिस्र, चाइना वहाँ तक जाता था। और इसको नोचने के लिए, लूटने के लिए ऐसे बंजर, पहाड़ी, पथरीले एरिया के लोग, मंगोल, मुगल, तुर्क, ये लोग आए खैबर बोलन के दर्रों से। और अफसोस की बात कि सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब को झेलना पड़ा। सबसे ज्यादा अत्याचार पंजाब में हुए। न केवल लोगों को लूटा गया, गांव के गांव जला दिए गए, माँ बाप के सामने उनकी लड़कियों को पकड़कर अफगानिस्तान, काबुल, कंधार, तेहरान के बाजारों में लेके जानवरों की तरह बेचा गया। लड़कियों, औरतों को बेचा गया कुछ कुछ पैसे लेकर दीनारों में। और जो जवान लड़के थे उनको गिरफ्तार करके ले जाके गुलाम बनाया गया, गुलामों की तरह उनको बेचा गया। ऐसी दर्दनाक कहानी जब हमने देखी, सुनी, तो हमको लगा कि ये विषय लोगों को जानना चाहिए। वैसे अब इस देश का भविष्य इस बात में है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग मिलजुल करके रहें, देश की तरक्की में अपना पूरा योगदान दें। लेकिन हमें अपना इतिहास जानना चाहिए ताकि आगे फिर वो गलतियां ना हों, फिर से हमारा देश ना गुलाम बने, कोई ईस्ट इंडिया कंपनी आकर फिर न व्यापार के बहाने देश में कब्जा कर ले, और कोई मुगल, मंगोल, तुर्क आकर हमारे देश को फिर से न लूटने पावें। तो उसकी शूटिंग कब तक शुरू होगी फिल्म की? शूटिंग पूरी हो चुकी है, रिलीज फिल्म सेंसर को जा चुकी है। अच्छा। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्दी फिल्म का लक्ष्य केवल नाच गाना या रोमांस दिखाना नहीं है। फिल्म का लक्ष्य लोगों को अपने गौरवशाली इतिहास, देश पर किए गए विदेशियों के अत्याचार एवं कैसे भारतवासियों ने मिलजुल करके संघर्ष करके फिर से देश की आज़ादी के लिए शहीद भगत सिंह जैसे, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों ने किस तरह कुर्बानी देकर इस देश को फिर से आज़ाद किया था, उस बात से दो लोगों को परिचित कराया जाए और उसके आगे के लिए मार्गदर्शन दिया जाए। सर, अपनी जो ये जब 92 में जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी तब आप कहाँ पे सर्विंग थे और किस तरह देखते हैं इससे हाथ जब गोलियां चली तब कैसे देखते हैं, सही था गलत था? जिस दिन ये मस्जिद गिराई गई, मैं उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल पुलिस के कंट्रोल रूम का इंचार्ज था। वहाँ से मैं देख रहा था कि कहाँ कहाँ भीड़ इकट्ठा हो रही है और ये तनावपूर्ण हालत थी कि जय श्री राम का कोई नारा लगा देता था तो उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती थी कि इससे टेंशन बढ़ रहा है। 1.25 लाख लोग गिरफ्तार हुए थे।
सारे इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेजों को जेल में कन्वर्ट कर दिया गया था, क्योंकि जेल में रखने की जगह नहीं थी और उनमें कोई ना तो किचन मेस की व्यवस्था थी कॉलेजों में, ना शौचालय थे। तो उसका परिणाम हुआ कि जेल टूटने लगी, टेम्परेरी जेल बनाई गई, उसको तोड़ तोड़ के लोग अपने अपने घर चले गए। और संघर्ष की ये हालत हुई कि कोई आदेश न्यायालय से हो नहीं रहा था, मुकदमा अदालत में पेंडिंग था। आज भी हम लोग पछताते हैं कि अगर समय से मुकदमे का निर्णय हो गया होता, जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय अब दिया इतने साल बाद सन 2019 में, अगर उस समय इसका निर्णय हो जाता तो इतना खून खराबा, इतनी बदमजगी, इतना आपस में ईर्ष्या द्वेष, सांप्रदायिक तनाव ना होता। मालूम है क्या हुआ? इस अयोध्या में बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद 2000 लोग देश में दंगों में मारे गए। बंबई में, कलकत्ता में बड़े बड़े दंगे हुए, यहां तक कि कराची में, यहां तक कि ढाका में ढाकेश्वरी मंदिर गिरा दिया गया, पाकिस्तान में तमाम मंदिर गिरा दिए गए। जबरदस्त बदमजगी हुई। इसलिए अब आगे के लिए लेसन है कि किसी भी मामले में समय से न्यायालय न्याय दे दिया करे। सर, उस टाइम पे मुलायम सिंह की सरकार थी, तो उस तरह फायरिंग के जो आदेश दिए गए थे, कैसे देखते हैं उस घटना को? वो शांतिपूर्ण भीड़ पर जो असलहे न ली हुई हो, उस पर गोली चलाना वाजिब नहीं था, लेकिन कुछ इस प्रकार के हालात बन गए थे कि उसमें सरकार भी कुछ पूर्वाग्रहग्रस्त हो गई थी। क्या कि एक बड़े वरिष्ठ मंत्री थे, उन्होंने बयान दे दिया कि अरे वहां